हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INCCS एकेडमी ऑफ चाइनीज लैंग्वेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली कि आप HSK का प्रिपरेशन कैसे करें। जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट वाला सेशन जो हमारा है उसमें हमने कम्प्लीटली बताया है कि HSK का सारे पैटर्न्स क्या हैं, HSK क्या हैं, जो चाइनीज़ का जो टेस्ट होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, वो टेस्ट का नाम क्या है, वो कौन कंडक्ट करती है। उसके अलावा आप HSK का एग्ज़ाम के लिए आप खुद से रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं, कौन से वेबसाइट पे जाना है, कौन सा इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, ये सारे के सारे आपको सारे डिटेल्स में हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, उसको बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और वो 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो के प्रोसेस में आपको वो समझ में आ जाएगा कि ये सारे पैटर्न कैसा होता है। तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली आज स्पेशली जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर HSK 1 लेवल। HSK 1 लेवल का प्रिपरेशन कैसे करें और इसका पैटर्न क्या होगा, इसके एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, हमको कैसे अटेंड करना है और इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है और इस एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन में कितना टाइम लग सकता है और इस एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करने के बाद हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा कि क्या मुझे HSK 2 करना है या डायरेक्ट HSK 3 करना है। ये भी डिपेंड करता है ये आपके ऊपर, आपके स्किल्स पे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। HSK 1 की प्रिपरेशन कैसे करेंगे ये सारे थ्रू आउट आपको इस वीडियो के सेशंस में आपको बताया जाएगा। आपको ध्यान से देखना है और सारी चीज़ों पर प्रैक्टिस करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INCCS एकेडमी ऑफ चाइनीज लैंग्वेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर HSK 1। जैसा कि आपको हमारे लास्ट वाले सेशंस में हमने बताया था कि HSK का जो टेस्ट होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है और ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे होते हैं इंडिया के। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में है तो मुंबई में होता है, बैंगलोर में होता है, दिल्ली में होता है, ऐसे बहुत चेन्नई में होता है। तो ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जो आपका नियरेस्ट सेंटर होगा। जब आप रजिस्टर्ड करेंगे, जैसा कि हमने एक और लास्ट सेशंस में बताया था हाउ टू रजिस्टर्ड, मतलब इस एग्ज़ाम्स को रजिस्टर्ड करने के लिए कैसा आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड करने के बाद वहाँ पे एक सेंटर होता है, तो वो सेंटर आप देखिए। तो लेट्स स्टार्ट, अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है हाउ टू प्रिपेयर। So in Chinese, 怎么? So 怎么样 is how about। चाइनीज में जैसे बोलते हैं 怎么样 how about। चुनपे is prepare। अगर आप इसको देखेंगे so it's called चुनपे is prepare। इसको अगर आप प्रिपेयर और यू कैन से सो हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। 怎么样 चुनपे, हाउ टू प्रिपेयर HSK 1। सो HSK एज यू नो, HSK को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, हान्यू स्वेफिंग खाउशर। हान्यू इज योर चाइनीज, स्वेफिंग इज प्रोफिशिएंसी, खाउसी इज द टेस्ट। सो HSK नाउ 1, जैसा कि हमने चाइनीज में पढ़ा था 1 इज ई, सो ई ची, ई ची। आपका फिनिन भी यहाँ पे लिखा हुआ है हान्यू स्वेफिंग खाउशर ई ची, ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द HSK 1। अब हम देखते हैं HSK 1 का बेसिकली HSK 1 में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इसके सिलेबस क्या है। जब हम एक बार सिलेबस देख लेंगे तो इट विल बी इजी, हमारे लिए इजी होगा कि उसका प्रिपरेशन कैसे करें। सो बेसिकली HSK 1 का जो पैटर्न है उसमें हमको ध्यान से देखना है कि आपको बेसिकली क्या क्या चीजों पर फोकस करना है। तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट शुड मास्टर्ड 150 कॉमनली यूज वर्ड्स। मतलब जब आपका ये लेवल 1 है, ये बेसिक्स लेवल है, सो इसमें 150 वर्ड्स आपको पढ़ना है बेसिकली। 150 वर्ड्स अगर आपने पढ़ लिया तो ये आपका एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा। एंड इसके बेसिक्स ग्रामर पैटर्न्स, ठीक है। तो पहला चीज आपको क्या पता चला कि 150 वर्ड्स मुझे पढ़ना है इस चाइनीज में इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब इस एग्जाम का जो सेक्शंस है वो है 2 सेक्शन, एक है लिसनिंग और एक है एक्चुअली योर रीडिंग। लिसनिंग पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो आपका लिसनिंग पार्ट जो है वो 4 पार्ट्स में बटा हुआ है और उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली 20 क्वेश्चंस है।
ठीक है। और ईच क्वेश्चन 5 5 5 5, मतलब एक पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन होगा, दूसरा पार्ट में 5 क्वेश्चन होगा, तीसरा पार्ट में 5 क्वेश्चन होगा, पार्ट 4 में 5, तो कितना होगा टोटल 20 क्वेश्चंस। और आपको टाइम कितना मिलेगा, 15 मिनट्स का टाइम है, 20 क्वेश्चंस आपको करना है। क्या है ये, लिसनिंग पैटर्न। और ये आपका लिसनिंग पैटर्न जो है वो आपका 150 वर्ड्स में से ही पूछा जाएगा। तो आपको कुछ बड़ा चीज नहीं करना है, 150 वर्ड्स आपने अगर पढ़ लिया है तो ये आ जाएगा। रीडिंग पार्ट्स में क्या है, रीडिंग पार्ट को अगर हम देखते हैं तो रीडिंग पार्ट एक्चुअली 4 भागों में फिर से है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जहां तक कि दोनों सिमिलरिटी है, 5 क्वेश्चंस। सो ईच पार्ट, मतलब एक एक पार्ट में 5 क्वेश्चंस है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, तो 20 आपका 40 क्वेश्चंस हो गया। इसमें आपको 17 मिनट्स मिला जाता है, तो 15 प्लस 17 अगर आप देखेंगे कितना होता है आपका टोटल टाइम, 32 मिनट्स। 32 मिनट्स ये आपका क्वेश्चंस लिसनिंग और रीडिंग के लिए है। बीच में आपको जो OMR सीट्स होता है उसको भरने के लिए, या फिर आपने आंसर कर लिया तो उसको कलर करने के लिए 3 मिनट्स मिलता है। तो ये आपका टोटल जो एग्जाम्स है वो 35 मिनट्स का है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें आप देखिएगा टोटल 35 मिनट्स यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए टेस्ट, जो टेस्ट होता है वो बेसिकली वो 40 मिनट्स का है, जिसमें से 5 मिनट्स आपको मिलता है आपको उस OMR सीट्स वगैरह को भरने के लिए। ठीक है, सो दिस इज योर पैटर्न। अब हमने पैटर्न देख लिया कि ये सारे पैटर्न्स होते हैं, तो क्या पैटर्न हो गया, इसमें आपको लिसनिंग और एक रीडिंग। लिसनिंग में 20 क्वेश्चंस 15 मिनट्स और रीडिंग में 20 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। अब हम देखते हैं बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप का होगा। अब लिसनिंग पार्ट को हम देखते हैं। सो जब हम लिसनिंग पार्ट को देखते हैं तो क्या लिसनिंग पार्ट में क्या है, ऑडियो पार्ट है। लिसनिंग जो एग्जाम्स हैं वो बेसिकली आपको रिकॉर्डेड ऑडियो चलता है, रिकॉर्डेड ऑडियो आपको चलाया जाएगा, उसको सुनना है और उसके हिसाब से आंसर देना है। तो फर्स्ट अब देखते हैं कि वो रिकॉर्डेड जो ऑडियो है वो कैसा होगा। इसमें आपको जैसे कि आपको पता चल गया 20 क्वेश्चंस हैं, ईच पार्ट 1 to 4 पार्ट्स, 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस में क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ ईच क्वेश्चंस विल बी प्लेड ट्वाइस, मतलब आपको जितना भी रिकॉर्डिंग है ऑडियो का वो एक एक पार्ट में चलेगा। मतलब अगर आप 5 क्वेश्चंस है तो आपको 10 टाइम्स चलेगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 बार आपको रिप्ले किया जाएगा, ऑडियो आपको सुनना है, उसको आंसर देना है। ठीक है, तो ये आपका लिसनिंग कम्प्रीहेंशन हो गया, जिसको हम लिसनिंग कम्प्रीहेंशन बोलते हैं, जो आप ऑडियो सुन के आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो फॉर्मेट होगा आपका, ये तो होगा कि हमको रिकॉर्डेड ऑडियो चलेगा, उसको सुन के हमको आंसर देना है। जो क्वेश्चंस फॉर्मेट है वो है ट्रू एंड फॉल्स। जो पार्ट 1 का जो क्वेश्चंस होगा मैं आपको सैंपल्स में दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशंस में। ट्रू और फॉल्स मतलब आपको एक ऑडियो चलेगा, जैसे एक मोबाइल को हम चाइनीज में सौची बोलते हैं। बेसिकली अगर हम आपको बताएं कि ये कैसे काम करेगा आपका ऑडियो, तो वहां पे जो ऑडियो चलेगा वो एक रिकॉर्डेड टेक्स्ट में होगा। तो रिकॉर्डेड टेक्स्ट कैसा हो सकता है, जैसे सौची, सौची ए साउंड हो गया, सौची ये आपका साउंड, सौची मीन्स मोबाइल। ठीक है, और ये मोबाइल आपका वहां पे इमेज में रहेगा। ठीक है, अब इस इमेज में अब आपको देखना है कि ये सही है तो आपको करेक्ट करना है, टिक मार देना है, अगर गलत है तो क्रॉस कर देना है। तो मतलब आपको ट्रू एंड फॉल्स, अगर सही है तो आप ट्रू कर सकते हैं और फॉल्स है तो फॉल्स कर सकते हैं। मतलब एक आपको ऑडियो प्ले होगा, उसमें आपको सुनना है उस ऑडियो को और उसमें देखना है कि वो इमेजेस जो वहां पे लिखा हुआ है वर्ड्स का इमेजेस, जिसको सौची, अगर सौची बोला जाए तो आपका मोबाइल है, अगर मोबाइल उस इमेज में दिया हुआ है तो आपको ट्रू फॉल्स करना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट अगर हम देखते हैं, चूज राइट पिक्चर। तो राइट पिक्चर मतलब वही है, ऑडियो आपका प्ले होगा, उसमें से आपको टिक मार करना होगा बेसिकली कि उसमें से कौन सा आंसर सही है। तो ये आपका हो गया चूज राइट पिक्चर्स। ठीक है, तीसरा हो गया डायलॉग एंड पिक्चर्स। डायलॉग्स क्या होगा, एक सिंपल होगा, नी हाओ, चाओ सांग हाओ, नी श्री से, हु आर यू। तो आपको एक सर्टेन डायलॉग्स होगा, उस डायलॉग्स में से मतलब सिंपल सेंटेंसेस, वेरी बेसिक सेंटेंसेस होगा, उसमें से आपको चूज करना पिक्चर्स, मतलब डायलॉग और पिक्चर्स। लास्ट होगा स्टेटमेंट एंड ऑप्शनल। एक स्टेटमेंट दिया जाएगा,
था श्रवादा फंग्यो, ही इज माई फ्रेंड। सो हु इज माई फ्रेंड? था। ठीक है, सो ही इज माई फ्रेंड, क्वेश्चन होगा हु इज माई फ्रेंड, सो ही इज माई फ्रेंड। तो ये आपका फॉर्मेट है, ये आपको क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,